राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब एकदम ठीक और सुरक्षित होंगे। आज मैं जा रही हूँ एक छोटे से ट्रिप पे जो कि है एक दिन का। मैं आज जा रही हूँ पराशर। माना जाता है कि महर्षि पराशर जी अभी तक वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। और जो लोग पराशर गए हैं उनको पता है कि पराशर में जो टापू है वो घूमता रहता है। अगर आप उसको नोट करेंगे तो एक महीने में वो कहीं और होगा, दूसरे में कहीं और होगा, एक हफ्ते में कहीं और होगा, तो वो हमेशा घूमता रहता है। मैं पहली बार जा रही हूँ, हालांकि मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से ही हूँ, लेकिन मैं कभी गई नहीं वहाँ पर। बट आज सोचा कि क्यों ना जाया जाए। मैं बाइक से नहीं जा रही आज क्योंकि मौसम जो है बहुत ख़राब हो गया है। अभी इस वीक में पूरा बारिश बताई हुई है। और चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं पराशर झील और देखते हैं कि आज का मौसम कैसा है। वैसे यहाँ पे चंडीगढ़ में तो ठीक है, अभी बादल हैं, बट इट्स ओके। तो चलो चलते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सो लेट्स गो। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टे लिया है, खाना खा लेते हैं। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, चाय चूय पी लेते हैं बढ़िया एकदम। तो अभी थोड़ी देर रुक के फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। महाराजन ढाबा यहाँ से अभी चाय मंगवाई है हमने और अभी खाना वाना खाएंगे हम लोग। यहाँ से है जो भाखड़ा डैम है ना, ये सारा भाखड़ा डैम के अंडर आता है। ये नीचे जो है नदी बह रही है, ये सारा नदी नहीं है, ये भाखड़ा डैम है। और ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर पहाड़ है। अभी तो उस खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलेंगे जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे। हिमाचल परिवहन की बस, माय गॉड, हम हिमाचलियों को इन बसेस से बहुत प्यार है। सो गाइस, हम लोग बस अभी पराशर पहुंचने वाले हैं और यहाँ का मौसम आप देखो कितना सुहावना मौसम है। यहाँ पे लाइक बाहर बहुत तेज ठंडी ठंडी हवा चल रही है और थोड़ी देर में हो सकता है यहाँ पे बारिश शुरू हो जाए। और कितने खूबसूरत पहाड़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग बस पहुंचने वाले पराशर, रह गए हैं 23 किलोमीटर्स, सिर्फ 23 किलोमीटर्स। और थोड़ी देर में 1 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। और मैं आपको यहाँ का वेदर दिखाऊं। जहाँ से हम जा रहे हैं वहाँ पे बारिश हो रही है और जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। मैं आपको वेदर दिखाती हूँ। अभी इतना खूबसूरत वेदर है ना। देखो गाइस, यहाँ पर बादल फटा हुआ था जब लास्ट टाइम, कितना ज्यादा नुकसान हो रखा है अभी तक। लाइक ऐसे भी ऐसा ही है ऐसे। ये देखिए गाइस, हाँ पिछले साल के जख्म अभी भी वैसे के वैसे ही है। देखो देखो गाइस, देखो ना गाइस, तो फुल हो रही है। अभी आपको कैमरा में नहीं दिख रही होगी अच्छे से, बट यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, स्नोफॉल। गाइस हमारा ना रिकॉर्ड बन गया। हम जब भी जहाँ भी जाते हैं ना हमें वहाँ पे स्नोफॉल मिल जाती है, होती
होती है, चाहे हम अक्टूबर में गए थे, अक्टूबर में स्नोफॉल नहीं होता है वहाँ पे, वहाँ के लोकल्स ने बताया था नहीं होता है। आप लोग बहुत लकी हो कि आपने स्नोफॉल देखा, और यहाँ पे भी स्नोफॉल हो रहा है यार। इवन हम लोग रायला गए थे तो वहाँ पे भी स्नोफॉल तो निकल रही थी, स्नो दिखी थी, और कितनी अच्छी स्नोफॉल हो रही है देखो। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं पराशर, मतलब पराशर से 6 किलोमीटर पीछे हमने स्टे लिया है, और यहाँ पर देख सकते हो आप स्नोफॉल हो रही है। ऊपर थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई, बट स्नोफॉल तो हो रही है यहाँ पे भी। तो अभी देखते हैं कि स्नोफॉल कब तक होता है। पराशर झील तो हम कल ही जाएंगे क्योंकि अभी वेदर अच्छा नहीं है। सो मैं अब आपसे कल के व्लॉग में मिलूँगी, क्योंकि अभी ओ माय गॉड ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है गाइस यहाँ पे तो। और शुक्र है कि मैं पूरा से हुडी वुडी पहन के आई थी, तो बिल्कुल ठंड लगने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पे। सो अभी मैं चलती हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी, खाएंगे पिएंगे, और फिर देखते हैं। स्नोफॉल अब कम हो गई है, काफ़ी हद तक कम हो गई है, अब तो थोड़ी सी स्नोफॉल हो रही है। सो एवरीवन, वैसे तो मैंने व्लॉग एंड कर दिया था, बट मैं आके सो गई थी, और जैसे ही अब मैं बाहर निकली हूँ तो बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए यहाँ पे पूरा स्नोफॉल हो चुका है, और अभी भी स्नोफॉल हो ही रहा है लगातार। सो लाइक अभी बिल्कुल स्नोफॉल हो रहा है, और आप ये नीचे देखो, ये पूरा लाइक जम रहा है, ये सारा जम रहा है। मतलब कि अगर यहाँ पर गाड़ी वगैरह टू व्हीलर वगैरह चलाया जाए तो वो डेफिनेटली स्लिप होगा, और हम भी स्लिप हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ का टेम्परेचर मुझे लगता है माइनस में है, और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, मतलब मेरे हाथ पूरे जम रहे हैं इस टाइम पे। ये देखो स्नो सारी जम चुकी है, लेकिन इतना खूबसूरत लग रहा है ना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। सो कल हमने पराशर झील जाना है ऊपर, कल ही हमने निकल जाना है यहाँ से, बट मैं चाहती हूँ कि कल का मौसम थोड़ा बेटर हो, हमें स्नोफॉल वगैरह ना मिले तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ कल का हमें देखना पड़ेगा, हमें रुकना ही पड़ेगा यहाँ पे। बस मैं चाहती हूँ कि कल ठीक हो जाए मौसम। अभी तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है, और इतना सही लग रहा है ना, मतलब सच में यार। स्नोफॉल हो गया। मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ ना, वहाँ पे स्नोफॉल मिल ही जाता है मेरे को, चाहे वो हर्षिल हो, चाहे वो चिक्कुल हो, चाहे और कहाँ गई हूँ मैं, और भी बहुत सारी जगह गई हूँ। कहीं भी हो मेरे को स्नोफॉल जहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं होता वहाँ पे मिल ही जाता है, और जिस मंथ में एक्सपेक्टेड नहीं होता उस मंथ में मिल जाता है। लास्ट मंथ मैं गई थी हर्षिल, तो हर्षिल में मार्च के महीने में तो नहीं स्नोफॉल होता है ना, बट हर्षिल में मार्च के महीने में स्नोफॉल हुआ था, और वो इतना खूबसूरत, वो मेरा फर्स्ट स्नोफॉल था। बट अब तो स्नोफॉल देख के मैं खुश हुई जा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वो होम स्टे कृष्णा कैंप, ऋषि वैली कैंप ये है। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। इनका प्राइस बहुत अच्छे हैं गाइस, बहुत अच्छे प्राइस हैं इनके। इन्होंने हमें रूम्स दिए हैं 2000 रुपीज़ के, एक रूम दिया है इन्होंने, प्लस 2 टाइम का जो फूड है वो भी उसमें इंक्लूड है। तो रूम तो बहुत अच्छा है, वर्थ इट है मतलब। तो आप यहाँ पे आ रहे हो अगर आप, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। बिल्कुल रोड पे पड़ता है, यहाँ से ऊपर को जो है वो पराशर है। ये दिखाऊँ आपको, ये देखो लाइक आप देखो यहाँ पे इस स्नो में गाड़ी चलेगी, 2 व्हीलर चलेगा, 4 व्हीलर चलेगा, क्या हालत होगी, कहाँ चल पाएगी। देखो ये क्या बना हुआ है, ये हमारी गाड़ी में पूरा देखो स्नो पूरा जम गया है ये, बताओ। हाँ गाइस, मुझे तो लग रही है ठंड भाई, मैं तो जा रही हूँ अपने रूम के अंदर। अब मैं आपसे मिलूँगी कल के व्लॉग में। कल देखते हैं कि कल स्नोफॉल होता है कि नहीं होता है, और कल हमें जाना है पराशर, और कल ही हमें निकलना है घर के लिए। देखते हैं कि कल निकल पाते कि नहीं निकल पाते हैं। तो बाय बाय, कल मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। ये कैसी कॉटन की तरह लग रही है, सर मुझे ऐसा लग रहा है कॉटन पकड़ा हुआ है मैंने। ओ गॉड, कर चुके हैं कि हम लोग गाड़ी लेके ऊपर जाएंगे, देखते हैं रिस्क लेके देखते हैं कि क्या होता है। सी चलते हैं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है।